इन लोगों को जमीन न होने पर भारत सरकार या प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध खुद करे और उस पर जो है उनको कॉलोनी बनाए, निर्माण करा के उनको दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। अब हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट औरैया की नंबर 1 नगर पंचायत अगर कही जाए, जैसा कि हमें चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि जी से जब बातचीत की तो लगा कि नंबर 1 जो नगर पंचायत है औरैया की, वो शायद बाबरपुर अजीत मल ही है। हमारे साथ चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि जी हमारे साथ हैं, मदन लाल जी, और बताएंगे किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा जब नगर पंचायत बाबरपुर की सत्ता संभाली और आज जनता को किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई। अब जबकि चुनाव भी सर पर है, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या क्या समस्याएं थी उनसे निजात दिलाया, लेकिन अभी कुछ समस्याएं, कुछ आवश्यकताएं जनता की बाकी रह गई, अगले सत्र में पूरा कराने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। सबसे पहले जनता के लिए क्या बोलेंगे सर? बाबरपुर अजीतमल नगर क्षेत्र की जनता बहुत ही शिक्षित और बहुत ही सहनशील, बहुत ही उद्यमी है। यहाँ हमेशा जो है नगर में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया गया है, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो, जो वाकई में कर्मठ होते हैं और ऐसे लोगों को ही यहाँ की जनता पसंद करती है। और इसके लिए मैं बाबरपुर अजीतमल नगर क्षेत्र की और आसपास के क्षेत्र की जनता को बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर उन्होंने अपना हमेशा जो है इस चीज़ का प्रदर्शन किया है कि जो लोग अच्छे हैं हम उनको ही चुनाव में जिताएंगे और पसंद करेंगे और उनसे ही सेवा कराएंगे। नगर पंचायत का पद जो है, जो अध्यक्ष का पद है, वो नेता का पद नहीं है बल्कि सेवक का पद है। और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष पद पर रहता है उसे सेवा करने का ही मौका मिलता है और उसे नगर सेवक के रूप में ही जाना जाए। सर, ये तो बात रही जनता के लिए। अब सबसे पहला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जैसा कि आपने अभी बताया, अवगत कराया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने ये सुविधा मुहैया कराई और आज साफ सफाई भी नंबर 1 में है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या कार्य किए, इस पे थोड़ा प्रकाश। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने 1173 शौचालय का जनता के बीच में, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी शौचालय बनाने की, उसमें 1173 लोगों को पैसे डाले गए और शौचालय बनाए गए। दूसरा, जो प्रदेश सरकार की ये थी महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम नगर को साफ स्वच्छ रखें, उसके तहत हमने पूरे नगर में घर घर कूड़ा उठाने का अभियान चलाया। हर घर से कूड़ा लोडर जाते हैं, उसमें जो है गीत बजाते हुए, राष्ट्रीय गीत बजाते हुए या कूड़ा मांगते हुए गीत बजाते हैं और उसमें कूड़े को वो लेकर के कूड़ा जहाँ निस्तारण होने की जगह है वहाँ भेजा जाता है। तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने जो नगर में सफाई अभियान के तहत जो है 2 ट्रैक्टर कूड़ा उठाने वाले, 2 ट्रैक्टर कूड़ा ढोने वाले, 2 जेसीबी मशीनें खरीदी जिससे कि नगर में साफ सफाई रह सके। एक नाला को पानी खींचने वाली मशीन। इस तरीके से जो है लगभग 8 लोडर हैं हमारे पास, खरीदे गए, 4 ट्रैक्टर लिए गए, 2 जेसीबी ली गई। ये सब आपके कार्यकाल में ही खरीदे जी, ये इसी सन 17 के बाद के कार्यकाल की है। जब इसके पहले चुनाव के पहले जब थे तो यहाँ जब चार्ज लिया यहाँ का, तो उस वक्त केवल 1 ट्रैक्टर कूड़ा उठाने के लिए था और 1 ट्रैक्टर कूड़ा डालने के लिए था बस। उठाने वाला कोई नहीं था, फोड़े से उठाए जाते थे। तो एक पानी की सप्लाई के लिए था और एक जो है इसके लिए जो है कूड़ा उठाने के लिए। तो नगर में अक्सर जहाँ तहाँ कूड़ा पड़ा रहता था। अच्छा, दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने लगभग नगर में 7 शौचालय, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया और उनमें से
धनाभाव के कारण 4 चालू रहते हैं, 3 समय समय पर खुल जाते हैं, लेकिन 4 कंप्लीट परमानेंट खुले रहते हैं। 4 जैसे जैसे एक तहसील में है, एक सब्जी मंडी बाबरपुर में है, एक थाने के सामने पड़ता है, एक डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज के बीच में है। ऐसे जो महत्वपूर्ण स्थानों पर 4 शौचालय बने हैं उनको तो सदैव खुले रहते हैं। दूसरी एक योजना के तहत जो है हमने पूरे नगर के जितने भी प्राइमरी स्कूल थे सब में शौचालय का निर्माण कराया गया। वो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री की जो है एक योजना थी स्कूलों की स्वच्छता के लिए, तो उसके तहत हर स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल थे उनमें एक एक शौचालय का निर्माण कराया गया। वो ऐसे लगभग करीब 11 शौचालय हैं। तो इसके तहत जो है जितना स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम हुआ, एक MRF सेंटर यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर बनाया गया है। 38 लाख रुपए का उसका निर्माण का प्रोजेक्ट था, बन के तैयार खड़ा है। मशीनों के अभाव में वो अब तक जो है चालू नहीं हो पाया है। कुछ धनराशि शासन ने दी है और उसमें कुछ धनराशि अगर शासन के द्वारा और मिल जाती तो वो पूरा चल जाता। लगभग उसमें लागत 40 लाख रुपया की मशीनरी की है और रुपया हमारे पास केवल 16 लाख रुपया आया है, तो इसलिए वो अधूरा पड़ा है। शासन को कई बार लिखा जा चुका है जिलाधिकारी के माध्यम से कि अगर इसकी मशीनें खरीदने की अनुमति दी जाए और पैसा दिया जाए तो ये जो है चालू हो जाए, लेकिन वो अभी चालू नहीं हो पाया है। MRF सेंटर बहुत अच्छा बना है। सर जी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से कुछ हमें ये भी ज्ञात हुआ कि कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ आपने अपने खेतों में कूड़ा डलवाया, ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सच है कि हमने कई बार जिलाधिकारी से, अपर जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि हमें जगह उपलब्ध करा जाए जिससे कि हम कूड़ा डाल सकें। तो उन्होंने कहा जगह जगनपुर में आपको दी गई है कूड़ा निस्तारण के लिए, लेकिन जब तक मशीनें नहीं है कूड़ा निस्तारण के लिए वहां कैसे जाया जाए। तो फिलहाल ये पंचवर्षीय पूरी की पूरी ऐसे निकल गई साहब कि मैंने अपने जमीन को बर्बाद करते हुए जनता की समस्या को देखते हुए कूड़ा निस्तारण के लिए अपने खेत में डाली। कभी कभी सड़क पर डाला गया कूड़ा, तो ये बहुत जागरूक जगह है। बाबरपुर अजीतमल में हमारे यहाँ 70-80% लोग शिक्षित हैं। 2-2 इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज यहाँ है। प्राइमरी मतलब स्कूल भी बहुत है, इंटर कॉलेज भी बहुत है, डिग्री कॉलेज भी बहुत है। तो यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। अगर कूड़ा निस्तारण के लिए हमने सड़क पर डाला हाईवे, पुराने हाईवे पर, तो अक्सर DM साहब से शिकायतें हुई, ADM साहब से शिकायतें हुई। DM साहब ने खुद आके मौके का निरीक्षण किया और बोले कूड़ा यहाँ नहीं पड़ेगा। तो हमने साहब जगह दिलवाई जाए, तो बोले कहीं भी डालिए आप, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगा। तो उस कूड़े को हमने, ये हमारा बगल में जो है खेत हमने हाईवे पे खरीदा था, तो उसमें हमने उस कूड़े को डाल रहे हैं। क्या करें साहब, जो है कोई उपाय नहीं। जगह शासन से उम्मीद ये करते कि हमें जगह दिलवाई जाए तो हम डालने लगे। अब वन विभाग की जमीन में हम कहीं जंगलों में डाल दें जाके, तो उसमें अगर आग लग जाए तो पूरा जंगल जल जाएगा, तो उसका आरोप भी जो है नगर पंचायत पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने अपना व्यक्तिगत नुकसान उठाते हुए लगभग 1 एकड़ जमीन को मतलब जो है वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो बहुत बड़ी समाज सेवा हुई सर जी। और मतलब अपने खेत में कूड़ा अमूमन हमने देखा है सड़क के किनारे, नगर पंचायत हो या नगर पालिका परिषद हो या नगर पालिका हो, अक्सर देखा है कि सड़क के किनारे ही कूड़ा मिलता है, लेकिन आपने अपने खेतों में कूड़ा डलवाया। सर, एक योजना थी आवास को लेकर के, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2022 तक हम सभी को छत देंगे। आपने अपनी नगर पंचायत के अंतर्गत अभी तक कितने लोगों को आवास मुहैया कराए? नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में और पूरे जनपद में लगभग 7,600 के करीब प्रधानमंत्री आवास पूरे जनपद में स्वीकृत मतलब जो है स्वीकृत हुए या पात्रता सूची में उनको लाया गया, जिसमें 6 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका औरैया है। 6 नगर पंचायत है आपके अछल्दा, बिधूना, दिव्यापुर, हपून, अटसू, बाबरपुर अजीतमल और औरैया। इन सबको मिलाते हुए केवल जो है 7,600 के लगभग जो जिले के हमें आंकड़े मिले डूडा से, तो लगभग उन्होंने कहा कि 7600 प्रधानमंत्री आवास पूरे जनपद में स्वीकृत हुए, जिसमें नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में 2389
आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें 1000 के ऊपर तीनों किस्तें पड़ चुकी हैं। लगभग 700-800 के करीब दो किस्तें पड़ चुकी हैं। बकाया में पहली किस्त पड़ गई है और इसके बाद भी लगभग 1000 की सूची तैयार करके फार्म भर के उनको डूडा कार्यालय भेजा जा चुका है, जिससे कि उन पर भी जो है कार्य हो सके। नया शासनादेश आया है प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार का, उसके तहत उनको भी कॉलोनी दिलाए जाने का काम नगर पंचायत बाबरपुर में लगातार कर रही है। हमारे नगर के जो सभासद हैं और ईओ है, उनका विशेष रूप से उनमें योगदान रहा, साथ में योगदान रहा कि वो मतलब जो है वो उन्होंने जो है घर घर जाके प्रयास किया कि लोगों को घर घर जाके फार्म भरवाए, फार्मों को तैयार करा के वहाँ भेजा गया। उस पे ये काम हुआ। अन्य पूरे जनपद में अन्य नगर पंचायतों से देखा जाए तो हमारा आंकड़ा उनसे लगभग 6-7 गुना रहा है। तो ये हमारा हमारा कार्यकाल जो रहा है, इस जनता के द्वारा जो सहयोग मिला है और सभासदों के द्वारा, हम समझते हैं बहुत ही अतुलनीय सहयोग हम मानेंगे कि गरीब जनता को जो हमने 24 से लोगों को लगभग जो पात्रता सूची में पैसे डलवाने का काम किया है, 24 से लोगों को जब मकान मिला है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था कि हम गरीब के घर को झोपड़ी नहीं रहने देंगे। तो उसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और एक एक घर जाके उनको ये प्रयास कर रहे हैं और रह गए। नगर में अगर ऐसे अब 200-400 लोग रह भी गए हैं तो हम समझते जब कोई काम शुरू किया जाता है, उसकी सफलता का निर्धारण 50% से ऊपर अगर होता है तो मान लिया जाता है सफलता मिल गई। लेकिन हमारे यहाँ तो 90% लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, ऐसे लोगों को जो पात्रता सूची में आने चाहिए थे। कुछ लोग रह गए जैसे जिनके पास जमीन नहीं है, तो हमने जमीन नहीं है उसके लिए सूची तैयार की कि ऐसे पात्रता सूची तैयार की कि जिन लोगों को जमीन न होने पर भारत सरकार या प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध खुद करे और उस पर जो है उनको कॉलोनी बनाए, निर्माण करा के उनको दे। जैसे कि पिछले कार्यकाल में मायावती जी की सरकार में कुछ कॉलोनियां यहाँ बनी थी कांसीराम योजना के तहत या किसी और योजना के तहत, वो यहाँ खड़ी हैं तैयार, टूट रही हैं। 12 साल 15 साल उनको निर्माण हुए हो गए हैं, लेकिन वो टूट टूट के गिरने लगी। उनका आज तक हस्तांतरण नगर पंचायत को नहीं किया गया। इसकी शिकायत या इसका निवेदन कई बार जिलाधिकारी से लेके आयुक्त तक किया गया कि इनको मरम्मत करा के इनका हस्तांतरण कर दिया जाए, जिसमें लगभग 400-450 आवास निर्मित होके खड़े हैं। केवल उनकी मरम्मत करा के अगर उनको 12-15 साल से ऐसे ही पड़े रहे, अगर निर्मित होकर अगर पुनः उनको आवंटन कर दिया जाए, जिसमें लगभग 40-42 लोग तो ऐसे हैं जिन पर उस वक्त योजना थी कि 14,000 कुछ रुपया जमा करा के उनको दिया जाएगा, तो उनके बेचारों के 14,000 रुपया जमा भी है। ये बात भी जिला के प्रशासन के संज्ञान में लाई गई और उनको बराबर लिखा गया, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम तो यही मांग करेंगे शासन से कि ऐसे जो प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास या कांसीराम योजना के तहत जो खड़े हैं, अगर उनको निर्मित करा के पुनः मतलब जो है उनकी मरम्मत करा के अगर उनको आवंटित कर दिया जाए तो कम से कम पूरे कस्बे में ऐसे 4 से 4.25 लोगों को आवास मिल जाएगा जिनके पास अपनी निजी भूमि नहीं है और वो केवल झोपड़ी डाल करके दूसरे की जगह में झोपड़ी डाल के रह रही है। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर अगर आपके माध्यम से ये शासन तक बात पहुंचे और उसमें कुछ अमल हो जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मरम्मत में लगभग 4 से आवास के लिए हमारा अंदाज है कि नई मरम्मत कराने में 10-50 लाख रुपया लगेगा और मरम्मत करा के चूंकि वो 12-15 साल से पड़ी रही तो उसके कई दरवाजे कोई तोड़ ले गया, कोई खिड़की तोड़ ले गया, कोई छज्जा गिर गया, तो उनको अगर मरम्मत हो जाए दोबारा पुनः तो हो जाए। जिलाधिकारी महोदय ने कई बार प्रयास किया, जिले के जितने भी जिलाधिकारी इस 17 से 22 के बीच में आए सबसे इस बात में कहा गया और उनसे निवेदन किया गया, उन्होंने डूडा को बुला के बात भी की, लेकिन कोई निष्कर्ष या नतीजा नहीं निकल पाया। ये तो हुई आवास की बात। अब बात आती है पीने के पानी की। पीने के पानी क्या व्यवस्था है? पीने के पानी के लिए हमारे यहाँ 5 ट्यूबवेल और 2 ओवरहेड टैंक मौजूद है और यही 17 में हमें भी मिले थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य मानिए कि जनता की परेशानी के लिए 2 ट्यूबवेल यहाँ बिल्कुल बस्ट हो गए, जिनकी निर्माणाधीन तिथि ज़्यादा नहीं है, उनको समय अभी 15 साल से अधिक नहीं हुए,
लेकिन दोनों ट्यूबवेल बस्ट हो गए, तो उनको दोनों ट्यूबवेल को पुनः रिबोर कराने में लगभग और उसको राइजिंग लाइन डलवाने में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जनता को परेशानी हुई इस बीच, लेकिन उस परेशानी के लिए जो भी नगर पंचायत यथासंभव मदद कर सकती थी उनकी पेयजल पहुंचाने में, लगभग 30 टैंकर से लेकर 40 टैंकर जिनकी क्षमता 4,000, 4,500, 5,000 लीटर है, उनको लगातार नगर में 30-40 टैंकर मतलब 1.25 लाख लीटर पानी नगर में भेजा गया। और कुछ ऐसे हैंडपंप थे जिन गलियों में टैंकर नहीं पहुंच पाता था, उन गलियों में समर, छोटी वाली समर डलवाई गई, जिससे कि वो जो वहाँ आसपास गली में पानी नहीं पहुंचता था, तो वहाँ जैसे 20 मकान या 50 मकान थे, तो वो उस समर से पानी उनको मिलता रहा। तो पानी के लिए जितना कर सकती थी नगर पंचायत उतना किया और दोनों ट्यूबवेल हो गए। और आने वाले समय में अमृत योजना के तहत 7 ट्यूबवेल और 2 ओवरहेड टैंक नए स्वीकृत हो गए हैं। उन पर जब भी शासन का धन आवंटित हो जाएगा वो काम शुरू हो जाएगा, और जब वो शुरू हो जाएगा तो हम समझते नगर में पानी की गंगा बहेगी अमृत योजना के तहत। सर जी, जल भराव की क्या स्थिति है? क्या कार्य कुछ हुआ? जल भराव, इस नगर की समस्या इतनी बड़ी थी कि जगह जगह पानी भर रहा है, और जो प्राइवेट लोगों के खेत हैं, पर्सनल लोगों के खेतों में पानी भर रहा है। किसी गली में किसी का प्लाट पड़ा है तो उसी गली में उस प्लाट में पानी जा रहा है। कोई भी पानी निकास, जल निकास की कोई यहाँ उपाय नहीं था और न जल निकास हो पाया था। पिछले 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नाला बनाए जाने की परियोजना को स्वीकृति मिली, जिसमें 16 करोड़ रुपया बजट पास हुआ, और वो जल निगम CNDS के द्वारा निर्माण हो रहा है उसका, जिससे हम समझते हैं इस नगर की 50-60% जल निकासी की समस्या का निदान हो पाया है। भविष्य में अगर पुनः जनता सेवा का मौका देगी तो पूरी जल निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। आदर्श नगर पंचायत घोषित हो गई है 21 में, और आज तक उसका धन नहीं आवंटन हो पाया, धन नहीं मिल पाया, जिसके कारण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी नगर में, कोई भी घूमने के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्क अगर वहाँ, हमारे यहाँ 2 पार्कों का निर्माण के लिए हमने मतलब नगर पंचायत ने प्रस्ताव भेजा। एक तो सरकारी अस्पताल अजीतमल में है सूरनगर रोड पर, उसके बगल में हमारी जमीन पड़ी हुई है, गड्ढे के रूप में है, वो तालाब के रूप में है। तो ये सोचा था कि तालाब, बीच में एक तालाब गड्ढा बना देंगे तालाब का, बढ़िया था, और उसमें फव्वारा लग जाएगा, आसपास जगह बैठने के लिए हो जाएगी, बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए। और ऐसी एक है नूतन गेस्ट हाउस के सामने, वो इटावा हाईवे पर पड़ती है, इटावा पुराना हाईवे, इटावा औरैया रोड पर। एक अम्बेडकर विद्यालय के पीछे पड़ता है, वहाँ थी एक बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह, ऐसे बनाने का काम था। और पूरे नगर में जो लाइटें लगाने का काम था वो भी उसी में शामिल था। और कुछ रोडें ऐसी थी जो हाईवे से जोड़ रही हैं कस्बे को, उनका निर्माण होना था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश पैसा, कोरोना की वजह से पैसा न मिल पाने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। आने वाले समय में पैसा जब भी आ जाएगा, महीना भर में, 2 महीने में, जब पैसा तो आना ही है, सरकार को देना ही है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है आदर्श नगर पंचायत की, तो पैसा आएगा, उससे ये सारे काम जो अधूरे रह गए वो पूरे होंगे। जनता को लास्ट सवाल सर, जनता को अब संदेश क्या देना चाहें? जनता को संदेश तो, जनता को संदेश देने में हम स्वयं अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं, लेकिन हम निवेदन उनसे करना चाहते हैं कि यदि उन्हें हमारा ये सन 17 से 22 का जो उन्होंने जो काम करने के लिए हमें मौका दिया, सेवा करने का जो अवसर दिया, यदि उसमें हमारी सेवा से उनको ये लगा हो कि एक सेवक के रूप में हमने सेवा की है, तो हमें पुनः एक मौका और दें, जिससे कि हम उनको जो हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा कर सकें और उनको उनके बीच में जाकर के अपनी बात कह सकें। ये थे हमारे साथ बाबरपुर अजीतमल चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि जी, जिन्होंने अवगत कराया कि कौन कौन से कार्य रह गए और कौन से हमने पूरे करा दे। आने वाले समय में जो जनता से निवेदन किया है कि अगर हमने कार्य किया है तो आने वाले समय में जनता सोच समझकर और अपने विवेक से दोबारा चुने।